अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीज़ अहमद। क्या पाकिस्तान वाकई अगला सूडान बनने जा रहा है? वेल, बनने नहीं जा रहा, बन चुका है। हालात पाकिस्तान के आप देख लें तो दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और जहाँ तक हम सुनते हैं कि यार पाकिस्तान में ना हम लोग टैक्स नहीं देते, तो ज़रा आप अपने बिजली के बिल उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा आपके यूनिट जो है ना कितने आप लोगों ने यूज़ किए हैं और आपको बिल कितना पड़ रहा है। मैं अपने बिल देख रहा था, तकरीबन इस माह जो हमें बिल आया था वो तकरीबन 14 साढ़े 14 हज़ार रुपये बन रहा था, जिनके ऊपर जो हमने टैक्स पे किया वो तकरीबन 4 हज़ार रुपया था। 10 हज़ार रुपये हमारा बिल था और 4 हज़ार रुपया इसके ऊपर जो है ना टैक्स पड़ा था। अब नया जो फंड इन्होंने डाल दिया है वो गैस के बिलों में 500 रुपया मीटर जो है ना रन डाल दिया, मीटर का भी बिल। हालांकि हम लोग पहले पैसे देते हैं, फिर हम लोगों का मीटर जो है ना लगता है। मेरा ख्याल है कोई 10-15 हज़ार रुपये आपको एडवांस देना पड़ता है, फिर जाके आपका जो है ना वो बिल इंस्टॉल मीटर इंस्टॉल होता है। तो पहले वो मीटर रेंट डाला होता था उन्होंने 50 रुपये, उसके अंदर टीवी रेंट भी टैक्स था जी। अगर आपके घर में टीवी है उसके आपको 50 रुपये पड़ेंगे। पहले घरों में लोग आते थे देखने, हम लोग देते नहीं थे, उन्होंने बिल में इंक्लूड कर दिए। अभी जो मीटर रेंट है ना वो उन्होंने डाल दिया भाई 50 रुपये से सीधा 500 रुपया। गैस का बिल जो कि 200-250 रुपये आ रहा था वो 500-500 रुपये आना शुरू हो गया है फिक्स। और ऊपर जो आप यूज़ करेंगे तकरीबन 200-250 मतलब सीधा 200-250 रुपये जो बिल आता था वो 600-700-800 रुपये तक जो है ना वो पहुँच चुका है। जहाँ तक देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी ना इसके ऊपर हम लोगों को समझ लें छूट दी होती है हुकूमत ने ना, कि लोग जो है ना वो समझ लें कि इसे सब्सिडी बोलते हैं। तो वो इमरान खान साहब भी बोलते थे कि यार इसमें सब्सिडी हमें ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो गैस हम लोग सस्ते में बेच रहे हैं। तो वो तो मसला नहीं है, लेकिन जहाँ पे ये बात कही जाती है ना कि यार हम लोग टैक्स नहीं पे करते, अगर हम देखिए तो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है ना हम लोग गरीब ये जो मुल्क है ना, एशिया के मुल्क हो गए, अफ्रीकन मुल्क हो गए, सारे हम लोग पे करते हैं। जैसे उन्होंने गैस के मीटर का रेंट 500 रुपये डाल दिया है, तो मुझे तो डर लग रहा है कि अगला जिन्होंने ये काम करना है ना वो ये करेंगे कि भैया आपका अगर अपना घर भी है ना तो उसके ऊपर भी इन्होंने आपको रेंट डालना शुरू कर देना। आपका अपना घर है या किराए का मकान है तो आपने आपके जो बिजली का बिल है गैस का बिल है ना इसके अंदर भी इन्होंने फिक्स अमाउंट डालना शुरू कर देनी है। कोई 100-200 से में भी शुरू करें, क्या पता 1000 भी सीधा डाल दें। और हवा हमारी ऐसी है कि यार मैं हैरान होता हूँ कि जहाँ पे फ्रांस में एक उन्होंने छोटा सा कानून पास किया था कि रिटायरमेंट एज थी, उन्होंने रिटायरमेंट एज जो है ना वो बढ़ा दी थी। आई थिंक 60 से 3 साल बढ़ा दी थी, या 63 से उन्होंने 64 या पता नहीं 66 कर दी थी। तो वो भी 3 सालों में बढ़नी थी, मतलब 2023 है तो वो तकरीबन 2029 6 सालों में वो ना कंप्लीट होनी थी। तो उन लोगों ने भी ये उनकी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था, अभी इसके ऊपर जो है ना अमल वो नेक्स्ट 6 ईयर्स में होना था। तो उन्होंने तो वही इधर हलचल मचा दी, उन्होंने पूरे कंट्री में जो ना आग लगा के मुल्क को राख करके रख दिया। एक तरफ जो ना देखें तो गहमा गहमी चल रही थी, वहाँ पे किसी लोगों के ऊपर गद्दारी का पर्चे नहीं हुए, वहाँ पे किसी को उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। उन लोगों को प्रोटेस्ट का पूरा हक है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि इधर जो है ना वो बिल बढ़ता है या फिर इधर हमारा जो है ना ये पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ती हैं तो हम लोग भाग के पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं कि यार प्राइसेस बढ़नी है, टैंकी फुल करवा लें। अब इसमें कसूर हम लोगों का भी नहीं है, असल में शुरू से ही हम लोग जो है ना गुलाम इब्ने गुलाम है, क्योंकि शुरू से इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रोटेस्ट करते हैं डाल के सीधा अंदर गद्दारी का पर्चा उठा के आपको जेल में डाल दिया। तो पाकिस्तान नेक्स्ट सूडान बन चुका है, स्टार्ट हो चुका है। ये तो जो न्यूट्रल जन को भी देखना चाहिए कि यार ये किस तरह मुल्क को लेके जा रहे हैं, लेकिन सूडान बन चुका है। क्योंकि सूडान में देख रहे हैं 2 मुल्क में खाना जंगी लगी है, इधर भी खाना जंगी का हाल सूरत स्टार्ट हो चुकी है और मुल्क ये पूरी उसी सीमत की तरफ जा रहा है। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। कारोबार के हालात ये हैं कि यार लोग जो है ना दुकान पे अगर आप चले जाओ तो सारा दिन फारिग बैठे रहो, मैं आपको दोबारा जो है ना बाज़ार की सूरत दिख तो है नहीं है। जब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा तो लोग कहाँ पे कपड़े कैसे लेंगे। अब ये ईद वगैरह भी थी, तो ईद पे भी बाज़ारों में औरतें नज़र आती थी, वैसे कोई वहाँ नज़र नहीं थी आती। तो लोग वो आ रहे थे बस। ज़्यादातर मैंने देखा था कि यार वो लोग थे कि जैसे जिसका कोई ना कोई घर से बाहर है ना, वो लोग उन लोगों को टेंशन नहीं है। मेरा अपना भाई बाहर है तो हम लोगों को भी कभी कह लो तो इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान में ही गुजर बसर कर रहे हैं उन लोगों को काफ़ी मसले मसाइल हो रहे हैं, उनकी जॉबें जा रही हैं, कारोबार ठप्प हो रहे हैं। और पाकिस्तान सूडान तकरीबन बन चुका है और इधर खाना जंगी स्टार्ट हो जानी है। हमें अगर ये कहा जाए कि भाई हम लोग टैक्स पे नहीं करते, टैक्स सबसे ज़्यादा हम लोग पे करते हैं, लेकिन हमें जो हम जो टैक्स देते हैं ना वो हमें उस वापस नहीं मिलता, हमें उसका कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता, वो भाई सीधे उनकी जेबों में जाते हैं। अब ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि यार ये सूडान बनने जा रहा है, इसको बनने से बचा सकते हैं, लेकिन ये लोग बचा नहीं रहे बल्कि पूरा उस तरफ ना धकेल रहे हैं। और लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? लोग भी इतने ज़्यादा सुस्त तो नहीं है कि लोग बैठे रहेंगे। एक दिन सारी आवाम के ज़ाहिर बात है बाहर आएगी, खाना जंगी का भी स्टार्ट हो जाएगी। जो सूडान के हालात हैं वो हालात ही इधर हो जाएंगे। अल्लाह बचाए हमें इन हालात से। लेकिन अभी अगर इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये नहीं है कि भाई धांधली करके जो है ना न्यूट्रल अपनी मर्ज़ी के बंदे बिठा दें। अपनी को गवर्नमेंट को असल में आदत पड़ी है ना 70-75 सालों से कि अपनी मर्ज़ी के बंदे बिठाने हैं जो उनकी सुने, अपने अंडर रखना है। मतलब फौज अंडर होती है गवर्नमेंट के, लेकिन यहाँ पे
फ़ौज गवर्नमेंट को अंडर करना चाहती है, वो इन लोगों को आदत पड़ी हुई है। लेकिन अब इनको ये नहीं पता कि भाई अब ये ज़माना बदल चुका है, अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग जो है ना वो सारे लोगों को शऊर आ चुका है, तो कब तक ये चलेगा। तो पाकिस्तान को सूडान बनने से भाई बचाया, अभी भी जा सकते, इतना टाइम नहीं गुजरा, तो खुदारा सूडान बनने ना दिया जाए, सूडान बनने से इसको बचाया जाए। और ये अवाम को जिस तरह धकेला जा रहा है ना, उसको रोका जाए, इलेक्शन कराया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए, और इसमें किसी किस्म की कोई दखल अंदाजी ना हो कि भाई ये बंदा आएगा, ये नहीं आएगा, और दूसरा इलेक्शन जी या इस मंथ में होंगे या इसमें होंगे, जो कानूनी तौर पे जायज़ हक बनता है, जिस मंथ में भी इलेक्शन होने हैं वो होने चाहिए। और पाकिस्तान को सूडान बनने से अभी भी बचाया जा सकता है, तो इसको बचा लें भाई, उस तरफ बिल्कुल ना धकेलें।